नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डेली भक्ति मंत्र 108 पे। कहते हैं मृत्यु हर किसी को आती है, पर क्या कोई ऐसा भी था जिसने मृत्यु को आदेश दिया हो? कहाँ हो? अभी नहीं, जब मैं चाहूँगा तुम तभी आना। जी हाँ, एक ऐसा पुरुष था भीष्म पितामह, कुरु वंश का वह तेजस्वी योद्धा जिसने अपने वचन के लिए जीवन तक न्योछावर कर दिया, जिसने धर्म का पालन हर स्थिति में किया और जिसने मृत्यु को भी अपनी आज्ञा में बांध लिया। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे क्यों भीष्म पितामह ने मृत्यु को टाल दिया और आखिर उन्होंने उत्तरायण के दिन ही मृत्यु को क्यों चुना। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु का विवाह देवी गंगा से हुआ था। उनसे जन्मे देवव्रत स्वभाव से तेजस्वी, शास्त्रों के ज्ञाता, युद्ध कला में निपुण और धर्म के रक्षक थे। देवव्रत का पालन पोषण स्वयं माँ गंगा ने स्वर्गलोक में किया। वहाँ उन्होंने देवताओं से शिक्षा पाई, ऋषियों से आशीर्वाद पाया। वो केवल एक योद्धा ही नहीं, एक धर्मात्मा थे। समय बीता और एक दिन राजा शांतनु ने एक मछुआरिन कन्या सत्यवती से प्रेम किया, पर सत्यवती के पिता की शर्त थी, सत्यवती की संतान ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगी। ये सुनकर देवव्रत के मन में तूफान उठा, लेकिन पिता के सुख के लिए उन्होंने वह कर दिखाया जो किसी ने भी नहीं सोचा था। देवव्रत ने घोषणा की, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। मैं कभी हस्तिनापुर के सिंहासन पर दावा नहीं करूंगा। यह प्रतिज्ञा सुनकर आकाश गूंज उठा। देवताओं ने कहा, भूष्य अर्थात वह भीष्म प्रतिज्ञा, और तभी से देवव्रत बने भीष्म। उनकी इस त्यागमयी प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर राजा शांतनु ने उन्हें कहा कि तुम्हें मैं इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ, यानी तुम जब चाहो तब मृत्यु को बुला सकते हो। ये वरदान भीष्म के जीवन के सबसे बड़ा तप बन गया। भीष्म पितामह ने जीवन भर धर्म का पालन किया। उन्होंने सिंहासन नहीं चाहा, बल्कि हस्तिनापुर की सुरक्षा का दायित्व उठाया। उन्होंने 3 पीढ़ियों तक राज्य की सेवा की। शांतनु, विचित्रवीर्य, धृतराष्ट्र और पांडु के काल में कौरवों और पांडवों दोनों के प्रति समभाव रखा। उन्होंने केवल युद्ध ही नहीं लड़े, बल्कि जीवन भर न्याय और नीति की रक्षा की। परंतु जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आया, धर्म और कर्तव्य में टकराव हुआ। एक और थे अपने प्रिय पांडव और दूसरी ओर हस्तिनापुर का सिंहासन, जिसकी रक्षा की उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। धर्म के इस द्वंद्व में भीष्म ने कौरवों की ओर से युद्ध किया, पर उन्होंने शर्त रखी, मैं स्त्री, बालक या नपुंसक पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। कृष्ण ने यह सुना और पांडवों को उपाय बताया। उन्होंने कहा, शिखंडी को आगे रखो। शिखंडी जो अम्बा के पुनर्जन्म थे, वही अम्बा जिनका जीवन भीष्म की प्रतिज्ञा के कारण नष्ट हो गया था। जब अर्जुन ने शिखंडी को आगे रखकर बाण चलाए, भीष्म ने न कोई प्रतिकार किया, न कोई क्रोध। उन्होंने बाणों की वर्षा को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे यह कर्म का ही फल है। बाणों से छलनी शरीर फिर भी चेहरे पर शांति थी, धरती पर नहीं गिरे, बाणों की शैया पर टिके रहे। शरीर बाणों से भरा था, किंतु चेतना अडिग थी। युधिष्ठिर पास आए, पितामह आप प्राण क्यों नहीं त्यागते? भीष्म मुस्कुराए, बेटा अभी दक्षिणायन चल रहा है। उत्तरायण में मृत्यु प्राप्त करने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ सूर्य के उत्तरायण होने की। धर्म, नीति और योग बल से संपन्न वह महान आत्मा
मृत्यु के देवता को भी रोक कर बैठा था, क्योंकि मृत्यु भी धर्म से बंधी थी। समय बीतता गया, युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों का वध हुआ, धर्म की विजय हुई और तब आया उत्तरायण का शुभ क्षण। भीष्म ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे वासुदेव, अब मेरी प्रतीक्षा पूर्ण हुई। उन्होंने अर्जुन से जल मांगा। अर्जुन ने बाण से धरती भेदी, गंगा का जल निकला। भीष्म ने जल ग्रहण किया और युधिष्ठिर को धर्म, नीति, राज्य और जीवन के सूत्र सिखाए। यह उपदेश ही महाभारत का शांति पर्व बना। फिर उन्होंने कहा, अब मैं जा रहा हूं उस लोक में जहां धर्म सर्वप्रिय है। जय श्री कृष्ण कहकर उन्होंने प्राण त्यागे। धरती कांपी, आकाश गूंज उठा। सूर्य की किरणें उनके मुख पर पड़ी और वह ज्योति ज्योति में विलीन हो गई। भीष्म पितामह का जीवन केवल एक कथा ही नहीं, एक प्रेरणा है कि धर्म की राह पर चलना कठिन है, पर वही सच्ची विजय की राह है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा योद्धा वह नहीं जो दूसरों को जीतता है, बल्कि वह जो अपने मन और मोह पर विजय पाता है। इसीलिए भीष्म आज भी अमर है, क्योंकि उन्होंने मृत्यु को नहीं, धर्म को चुना। तो दोस्तों, धर्म की राह कठिन जरूर है, पर वही सत्य की राह है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने प्यार भरे कमेंट्स देते रहें। हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।